बस जब हम रखे बनते 250 साल तक यानी 250 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत रही। अंग्रेजों ने इस मुल्क पर गासिबाना कब्जा किया और 150 साल तक तो मुस्तकिल इस मुल्क की आज़ादी में और इस मुल्क को आज़ाद करने में हमारे उलमाए किराम बुजुर्गान दीन की बड़ी कुर्बानियाँ रही। जब देखा कि तन्हा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उलमा और मुसलमानों की कुर्बानी से ये मुल्क आज़ाद होने वाला नहीं है, तो हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने इस मुल्क के आज़ादी की खातिर इस मुल्क के जो बाशिंदा हिंदू भाई हमारे उनको भी शामिल किया गया और फिर हिंदू मुस्लिम मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ पेश की। 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। मुल्क के आज़ाद हो जाने के बाद अब मसला ये आता है कि इस मुल्क के अंदर कानून कौन सा, ये मुल्क किस तरह से चले, लॉ एंड ऑर्डर और अमन और अमान का तरीका कैसे हो, तो उसके लिए एक कमेटी गठन की गई और उस कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके अध्यक्ष और उसके सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 100 मेंबरान पूरे मुल्क से मुतय्यन हुए। उस 100 मेंबर में से 35 मेंबर थे मुसलमान और उसमें सरफहरिस्त हजरत मौलाना हसरत मोहानी, हजरत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मौलाना हिब्दुर्रहमान सेवारवी, ये लोग संविधान के बनाने में और संविधान की दस्तूर साजी में ये लोग शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर संविधान बनाने में ये हमारे अकाबिर शामिल थे और पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस संविधान की तैयारी में और एक दफा को लिखने के बाद पूरे साल में ये संविधान तैयार होकर 26 जनवरी 1950 को ये मुल्क पर लागू हो गया। मुल्क पर लागू हो जाने की वजह से उस दिन से हम और आप इसको यौम जमहूरिया कहते हैं, अंग्रेजी में रिपब्लिक डे कहते हैं, हिंदी में गणतंत्र दिवस, और वो खुशी और जश्न हम लोग मनाते हैं जिसको हम लोग जश्न यौम जमहूरिया कहते हैं। और समाज मदरसों में, यूनिवर्सिटियों में और तंजीमों और इदारों के अंदर लोग इस खुशी को मनाते हैं कि मुल्क हमारा और इस मुल्क के अंदर एक ऐसा आईन और संविधान और कानून है जो सबको बराबरी का हक देता है, सबको अपने अपने मजहब पर और अपने अपने दीन और ईमान पर चलने का पूरा पूरा हक देता है। इस एतबार से हमारे लिए भी और हमारे वतन के भाइयों के लिए भी, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए सब आज जश्न का दिन है, यौम जमहूरिया। ये बहुत सारी बच्चियां हैं और बहुत सारे बच्चे हैं। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 दोनों के दरमियान में ज़रा सा फर्क है, बहुत बारीक फर्क है। मैं आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे, मेरे बच्चों और बच्चियों आपको याद रहे कि दोनों के दरमियान ज़रा मामूली फर्क क्या है। और बहुत सी जगहों में ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, तारीख की बातें हैं, इसलिए मैं आपको बता ही दूँ। 15 अगस्त 1947 को जो मुल्क आज़ाद हुआ तो हर 15 अगस्त को वजीर आजम, मुल्क का जो वजीर आजम वो झंडा फहराता है और 26 जनवरी में मुल्क का सदर जमहूरिया झंडा फहराता है। फिर 15 अगस्त में जो झंडा फहराया जाता है वो लाल किला में फहराया जाता है और 26 जनवरी में जो झंडा फहराया जाता है वो लाल किला में नहीं फहराया जाता है बल्कि राजपथ में यानी इंडिया गेट पर झंडा फहराया जाता है।
दोनों के दरमियान फर्क है। और जब गोल चक्र के बीच में झंडा जब फहराया जाता है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में दोनों के फहराने में थोड़ा सा फर्क ये है कि 15 अगस्त में झंडा को नीचे बांधा जाता है, फिर रस्सी से उसको ऊपर किया जाता है और ऊपर करने के बाद फिर उसको परचम कुशाई होकर उसको फहराया जाता है, उसको लहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी में झंडा को ऊपर ही बांधा जाता है और ऊपर ही उसको फहराया जाता है। ये मामूली सा फर्क है इसमें 26 जनवरी और 15 अगस्त के बीच में। ये जरूरी बात है हमारे मुस्लिम बच्चों और हमारे मुस्लिम बच्चियों को मुल्क की आज़ादी के हवाले से और जश्न यौम जमहूरिया के हवाले से 26 जनवरी हम जो मनाते हैं, इस हवाले से इन जरूरी बातों का जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपके सामने ये मोटी बातों की गुजारिश की है ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये मुल्क संविधान के तहत चल रहा है, ये मुल्क आईन और कानून के तहत चल रहा है। और आईन और कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस मुल्क के अंदर भांत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कौम हैं। इस वजह से जाहिर है कि किसी एक मजहब के मुताबिक इस मुल्क को चलाया नहीं जा सकता है, तो कानून की जरूरत पड़ी और आईन की जरूरत पड़ी। और इस आईन को जमहूरी तौर पर बनाया गया है और जमहूरी तौर पर बनाने का मतलब ये होता है कि अवाम से मुंतखब होकर, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर के नुमाइंदा तय किया जाता है और अवाम की मर्जी के मुताबिक मुंतखब किया जाता है और अवाम की मर्जी के मुताबिक हुकूमत चलाई जाती है। इस वजह से इसको जमहूरियत बोलते हैं। और सबसे बड़ी जमहूरियत हमारे इस मुल्क के अंदर है कि दुनिया भर में सबसे बड़ी जमहूरियत यही मुल्क है, मुल्क हिंदुस्तान। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक तआला जिस तरह से हमारे बुजुर्गों की मेहनतों और उनकी कुर्बानियों की वजह से इस मुल्क को आज़ाद किया है, मेरे बच्चों और मेरे नौजवानों और मेरी बच्चियों जरा इसको गौर से सुनो। अगर तारीख और आपको अगर पढ़ें तो पता चलेगा कि इस मुल्क की आज़ादी की खातिर मेरे हम सबों के बुजुर्गों ने और हम सबों के अल्लाह वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। दारुल देवबंद के जो बानी हैं हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, दारुल देवबंद के बानी हाफिज सामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन बुजुर्गों ने मुल्क की आज़ादी की खातिर 1857 के अंदर जो जंग लड़ी गई है, उस जंग के महाज में शामली के मैदान में ये अहलुल्लाह और ये बुजुर्गान दीन अपने पूरी की पूरी ताकत के साथ और अपने हथियार के साथ मैदान के मोर्चा संभाले हुए थे। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह भी जख्मी हुए हैं। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह पर गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। हाफिज सामिल शहीद को रूपोश होना पड़ा। हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को रूपोश होना पड़ा और हाफिज सामिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह उसी शामली के मैदान में शहीद हो गए थे। ये हमारे बुजुर्गान दीन की कुर्बानियों की वजह से इसलिए मुल्क आज़ाद हुआ है और सब मिल करके इस मुल्क को आज़ाद किया है। जहाँ हमारे हिंदू भाइयों की कुर्बानी है, जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कुर्बानी है, जहाँ डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुर्बानी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुर्बानी है, महात्मा गांधी की कुर्बानी है, वहीं पर हमारे शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की कुर्बानी है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कुर्बानी है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कुर्बानी है, मौलाना हसरत मोहानी की कुर्बानी है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवारजी की कुर्बानी है, सैयद अहमद शहीद की कुर्बानी, इस्माइल शहीद की कुर्बानी और बड़े बड़े अकाबिर और बुजुर्गान दीन की कुर्बानी। उन कुर्बानियों के सदक़े में ये मुल्क आज़ाद हुआ है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि उन बुजुर्गों की कुर्बानियों और उनकी लहू और उनकी पसीनों को कबूल फरमाए और फिर इस मुल्क के अंदर अमन व अमान का माहौल पैदा फरमा दे। जिस तरह से नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है और जिस तरह से खास कौम कम्युनिटी को सताने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस मुल्क को दूसरे रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, दुआ कीजिए कि जिस तरह से पहले हमारे पुरखों और बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम मिलकर इस मुल्क को आज़ाद किया है और उसके बाद आज़ादी के बाद एक अरसे तक हिंदू मुस्लिम मिलकर रहे हैं, इसी तरह से फिर अमन व सलामती का माहौल पैदा फरमाए और इसी तरह से अमन व अमान के साथ सब लोग रहें और सब लोग अपने अपने दीन पर अपने अपने मजहब पर चलें और आज़ादी के साथ उसका प्रचार और प्रसार करें। अल्लाह इसकी शक्ल सूरतें पैदा फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए उन काबिरीन की मेहनत को कबूल फरमाए जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान और माल को कुर्बानियाँ दी है, अपने बीवियों को बेवा किया है
اور اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، اللہ ان کی لہو کو قبول فرمائے اور اس ملک کو پھر آزادی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اس ملک میں امن و سلامتی کا ماحول پیدا فرمائے۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے آزادی کے حوالے سے، جو ضروری سمجھ کر اللہ سے دعا کیجیے اللہ قبول فرمائے۔